हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। आटे को आप बहुत ज़्यादा ही ना हार्ड लगाएं, ना ही बहुत नरम। जिस तरह आप पूड़ियों और रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उस तरह का हमें डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। ये देखिए, हमारी डो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हमारा ये डो लग चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आप एक साथ ही सारे बॉल्स बना लीजिए। तो हमारे सारे बॉल्स अब बन चुके हैं। अब मैं एक बॉल लूँगी और उसमें थोड़े से आटे को डस्ट करके इसे हमें थोड़ा सा बेलना है। इस तरह से करते हुए इसे बेलिए। हमें बस देखिए इसे इतना ही बेलना है और बहुत ज़्यादा इसे नहीं बेलना है। इसी तरह मैं दूसरी भी रोटियां बेल लूँगी। दोनों को सेम साइज़ बेलिए और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करिए और थोड़ी सी सूखी हुई मैदा इस पर डस्ट कर दीजिए। फिर इन दोनों रोटियों को एक साथ चिपका दीजिए और थोड़ी सी मैदा को डस्ट करके जितना हो सके उतना पतला इसे बेलिए। इस तरह से करते हुए इसे एकदम पतली सी बेल लीजिए। जितना आप पतला बेल सके उतनी पतली इसे बेल लीजिए। अब हम इसे सेकेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस 40 to 50% ही सेकना है। पूरी इसे मत सेके, हल्की सी इसे कच्ची ही रखिए। इसी तरह हम अपने सारी रोटियों को भी इसी तरह से करते हुए हाफ सेक लेंगे। अब देखिए, जब हम अपनी दोनों रोटियों को अलग करेंगे तब यह आसानी से अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने तेल और आटे को अप्लाई किया था। तो इस तरह करके आप सारी बॉल्स को बना लीजिए और एक साथ सबको एक के ऊपर एक रख दीजिए। अब इन सभी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। इस तरह से लंबे लंबे इसे शेप देते हुए कट कर लीजिए। इस साइड वाले के भी मैं बाद में समोसे बनाऊंगी। अब हमारी ये समोसी पट्टी रेडी हो चुकी है। देखिए कितने सारे यहाँ पर हमारे समोसे पट्टी रेडी हो गए। अब इसे हमें कवर करके एक कपड़े से थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देना है। यहाँ पर मैंने ग्रेटेड चीज़ लिया है और उसे ग्रेट कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैंने 1/4 कप कॉर्न, 1/4 कप ग्रेटेड कैरट, 1/4 कप चॉप्ड कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून चॉप्ड कॉरिएंडर और हाफ टी स्पून नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को डालकर अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। यह हमारे समोसे की स्टफिंग है। इसे हम समोसे में स्टफ़ करेंगे। अब एक बॉल में हम 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और उसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसकी हमें एक स्लरी बनानी है। इस तरह से मिक्स करते हुए इसकी एक स्लरी बना लीजिए पतली सी। फिर हमारी एक एक जो हमने समोसा पट्टी बनाई थी उसे लेंगे और कुछ इस तरह से इसे रोल करिए और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग को भर दीजिए। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ आप उस तरह से इसे बनाइए तो ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं तेल में और बहुत ही आराम से बनेगी। इस तरह की शेप दे दीजिए और फिर इसके ऊपर हमने जो स्लरी तैयार करी थी उसे इस डालिए, लगाइए और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से सील कर दीजिए। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर मैं दूसरी समोसा पट्टी ले रही हूँ, उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसमें हम ये थोड़ी सी स्टफिंग
स्टफ़ करेंगे और इस तरह से इसे शेप दे दीजिए और फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमने जो स्लरी बनाई थी उसे अप्लाई करिए और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे लॉक कर दीजिए। सील आप खूब अच्छे से करिए जिससे कि जब आप तेल में इसे फ्राई करोगे तो ये खुलेगी नहीं। अब हमें यहाँ पर तेल लेना है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम गरम हो जब तेल, तब आप इन सारे समोसों को इसमें डाल दीजिए और इसे इस तरह से अलटते पलटते हुए कुक कर लीजिए। ये देखिए ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो अब हमारे ये समोसे पूरे रेडी हैं। इसे आप बाहर निकाल लीजिए। बचे हुए समोसों को भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। दोस्तों एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करिएगा, वरना अगर आप हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो हमारे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी चीज़ी समोसे रेडी हैं। इसे एंजॉय करिए।